हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मार्च सेकंड वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। मार्च फर्स्ट वीक हो चाहे फरवरी मंथ के जितने भी वीक हैं उनके करंट अफेयर क्वेश्चन हम इस पर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन होता है जो किसी भी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो डिसाइड करता है कि आप सिलेक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर के वीडियो कंप्लीट करते चलना है, देखते चलना है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी फैक्ट है वो भी साथ में नोट डाउन भी करते चलना है। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन है आपका आज का। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पाल ददभाव नरसंहार के 100 साल हाल ही में पूरे किए हैं। एक पाल ददभाव नरसंहार हुआ था, इसके 100 साल कंप्लीट किए गए। ये बोल रहा है कि किस राज्य में ये हुआ था। आपके ऑप्शन है गुजरात, बिहार, झारखंड और हरियाणा। देखिए फ्रेंड्स, पाल ददभाव नरसंहार को जलियांवाला बाग नरसंहार से भी बड़ा एक नरसंहार माना जाता है। ये 1922 में गुजरात में हुआ था। ये नरसंहार हुआ था, गुजरात में नरसंहार हुआ था। लगभग 100 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। 100 लोगों की मृत्यु इस नरसंहार में हुई थी। अगर गुजरात के बारे में आपसे पूछता है, सीएम के बारे में, तो आपको सभी को पता होगा भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है। और गवर्नर अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर बनते हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर बनते हैं। और अगर सीएम पूछेगा तो भूपेंद्र पटेल। पाल ददभाव नरसंहार की जब भी बात करेंगे तो आपको याद रखना है गुजरात में 1922 के अंदर ये हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बात तो कब मनाया गया, अगर आपसे पूछेंगे तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर ओपन किया जाएगा। क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पटना, रांची, हैदराबाद और दिल्ली। सही आंसर आपको बताना है कि कहां पर पहला इंडस्ट्रियल पार्क जो 100% किसके द्वारा चलाया जाएगा, महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर बनता है हैदराबाद में। तेलंगाना की कैपिटल जो है हैदराबाद, यहाँ पर 100% महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला इंडस्ट्रियल पार्क ओपन किया जाएगा। तो आपको इसका सही जवाब बनता है इस क्वेश्चन का हैदराबाद द्वारा ये चलाया जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया। उपग्रह का नाम याद रखना है आपको कि उपग्रह का नाम है नूर 2। ठीक है, तो कौन सा देश है जिसने ये प्रक्षेपित किया है पृथ्वी की निचली कक्षा में। तो ऑप्शन है आपके चीन, नेपाल, ईरान और जापान। सही आंसर आपको बताना है कि कौन से देश ने नूर 2 उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको ये याद रखना है। तो सही आंसर इसका बनता है ईरान। ईरान ने हाल ही में नूर 2 उपग्रह लॉन्च किया है। नूर 2 उपग्रह ईरान ने हाल ही में लॉन्च किया। अगर ईरान के बारे में बात करूं, आपसे कैपिटल पूछेगा तो तेहरान। ईरान की कैपिटल बनती है तेहरान। ईरान की कैपिटल आपको याद रखनी है तेहरान। और अगर करेंसी की बात करता है तो रियाल। करेंसी अगर आपसे जब भी पूछेगा तो आपको याद रखना है रियाल। और अगर ईरान के प्रेसिडेंट की मैं बात करूँ तो इब्राहिम रईसी यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। प्रेसिडेंट अगर पूछेगा तो इब्राहिम रईसी। अगर पूछता है कैपिटल तो तेहरान और करेंसी पूछता है तो रियाल। जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शॉर्ट में इसको बोला जाता है FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ और कौन सा देश शामिल किया गया है। देखिए, FATF के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। FATF 1989 में बनाया गया था। इसका टोटल 39 सदस्य है। अगर पूछता है किसके द्वारा बनाया गया था, अगर पूछा किसके द्वारा बनाया गया था, आपको याद रखना है G7 समूह के द्वारा बनाया गया था। G7 समूह में मेनली अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन आते हैं। 39 अभी फिलहाल में सदस्य, 39 सदस्य 1989 में बनाया गया था। ये दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और साथ में आतंकवादियों को जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है। उसको रोकने के लिए ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया है। तो इसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा है, तो आपको याद रखना है UAE को भी इसने ग्रे लिस्ट में रखा है। पाकिस्तान और UAE दोनों को ग्रे लिस्ट में रखा है। इनकी 2 लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट और साथ में दूसरी ब्लैक लिस्ट। जिस भी देश को ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है उसको किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं कराई जाती। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्न में से किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलने का करार किया है। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो काउंटी चैंपियनशिप इंग्लैंड में जो होती है वहां पर खेलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन से बनते हैं आपके अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और KL राहुल। सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं तो रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है। इंडियन क्रिकेट टीम के वर्तमान में कैप्टन अगर पूछता है तो आपको याद रखना है रोहित शर्मा का। और साथ में मुंबई इंडियंस के भी कैप्टन है। अगर KL राहुल की बात करूं तो इस बार जो नई टीम एक जुड़ी है IPL में, 2 नई टीम जुड़ी है टोटल। एक लखनऊ सुपर जायंट्स और सेकंड गुजरात टाइटंस। तो KL राहुल जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन है। अगर पूछेगा आपसे ससेक्स के लिए खेलने के लिए कौन से क्रिकेटर ने करार किया तो आपको याद रखना है चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा ससेक्स काउंटी टीम के लिए खेलेंगे, इतना आपको याद रखना। ससेक्स काउंटी टीम के लिए
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, शॉर्ट में बोलेंगे इसको, IMF ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग हेल्प के तहत कितने अरब डॉलर फंड मंजूर किया। देखिए यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता होगा, तो यूक्रेन को एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितने अरब डॉलर पैसा मंजूर किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इसके ऑप्शन है आपके 2.4 अरब डॉलर, 3.4, 5.4 या 1.4, कितना पैसा IMF ने यूक्रेन को देने की बात कही गई है। अगर IMF के बारे में आपसे पूछेगा तो याद रखना है आपको 1944 में 1944 में बनाया गया था। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछता है तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर बनता है। अगर पूछेगा इसके चेयरमैन कौन है तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसकी चेयरमैन बनती है। और अगर सेकंड वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो आपको याद रखना गीता गोपीनाथ, इंपॉर्टेंट बनता है, गीता गोपीनाथ इसकी वाइस चेयरमैन है, जो इंडियन मूल की गीता गोपीनाथ को वाइस चेयरमैन बनाया गया। अगर चीफ इकोनॉमिकल ऑफिसर पूछता है, चीफ इकोनॉमिकल ऑफिसर CFO, तो आपको याद रखना है पियरे ओलिवर को चीफ इकोनॉमिकल ऑफिसर बनाया गया। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कितने IMF ने कितना पैसा देने मंजूर किया यूक्रेन को, तो आपको याद रखना है 1.4 डॉलर यूक्रेन को IMF एक इमरजेंसी फंड के रूप में प्रोवाइड करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा देश है जिसने फेसबुक, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर इसके CEO की बात करूँ तो मार्क जुकरबर्ग CEO है, साथ में फाउंडर भी है। आपसे पूछ रहा है किस देश ने इसको प्रतिबंधित किया है, तो आपको याद रखना है रूस ने हाल ही में फेसबुक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब फेसबुक जो है वो रूस में नहीं चलेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका A रिजवाना हसन, सलमान खुर्शीद, विक्रम त्रिपाठी और मोहम्मद इम्तियाज। 4 ऑप्शन है आपके, सलमान खुर्शीद, विक्रम त्रिपाठी, मोहम्मद इम्तियाज और रिजवाना हसन। तो आपको याद रखना इसका सही आंसर बनता है रिजवाना हसन इसका सही जवाब बनता है। बाकी तो सलमान खुर्शीद मेल है तो उनको दिया नहीं सकता, पुरुष है, विक्रम त्रिपाठी भी पुरुष है और मोहम्मद इम्तियाज भी। सीधा इसका आंसर है रिजवाना हसन को इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे आपसे तो आपको याद रखना है 8 मार्च, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर साल CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। CISF स्थापना दिवस की बात कर रहा है कि हर साल CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, CISF का जो स्थापना दिवस है प्रत्येक वर्ष 11 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर CISF की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है उसकी सिक्योरिटी का काम कौन करता है, CISF करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की निम्न में से कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में पहले स्थान पर आ गई है। ऐसी कौन सी प्लेयर है जो विश्व कप में सबसे ज्यादा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गई है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बॉलर है जो विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली प्लेयर बन गई। ऑप्शन है आपके झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना। अगर महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है मिताली राज और हाल ही में अभी 12th नंबर का महिला विश्व कप न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड में 12th नंबर का एडिशन न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। और इसमें झूलन गोस्वामी, आपको याद रखना है झूलन गोस्वामी विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली प्लेयर बन गई है पूरे विश्व की। विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो झूलन गोस्वामी में। ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन भी रह चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से आपके भूमिका श्रेष्ठ, कोमल त्यागी, अनमोल सचदेवा और श्रेया अग्रवाल। सही आंसर आपको बताना है कि किसे नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है और उसको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब बनता है श्रेया अग्रवाल। श्रेया अग्रवाल को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किया गया है और ये कहाँ की रहने वाली, नेपाल की। और क्या ये ट्रांसजेंडर है, तो आपको इसका सही जवाब देना है श्रेया अग्रवाल। इसका सही जवाब बनता है श्रेया अग्रवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामनाथ कोविंद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया गया पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड, कौन सा अवार्ड, नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नारी शक्ति अवार्ड कितनी महिलाओं को दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन से आपके 32, 29, 40 और 35 सही जवाब आपको देना है कि कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड इस बार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। कब सम्मानित किया गया, 8 मार्च को। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है 29, 29 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड, कौन सा अवार्ड, नारी शक्ति अवार्ड
2022 से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई है, मतलब इंक्रीज हुई है इनकी संख्या? तो आपको बताना है महाराष्ट्र नेशनल पार्क किस स्टेट में। महाराष्ट्र नेशनल पार्क की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये नेशनल पार्क। जनरली बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने का चांस ज़्यादा है। आपको जवाब देना है कि किस स्टेट में ये महाराष्ट्र नेशनल पार्क पड़ता है। ऑप्शन से आपके आसाम, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब। महाराष्ट्र नेशनल पार्क, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क। आपको आसाम के नेशनल पार्क याद रखना है। महाराष्ट्र नेशनल पार्क जो है वो आसाम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आसाम में। आसाम के नेशनल पार्क आपको याद रखना है, एक तो महाराष्ट्र नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दूसरा बनता है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। पहला काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसा पहला नेशनल पार्क है जिसमें सैटेलाइट का यूज हुआ है। इसके अलावा और आपको याद रखना है रायमोना नेशनल पार्क, हाल ही में बनाया गया था इसे, रायमोना नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क अगर आपसे पूछता है कहाँ पर है, तो ये आसाम में है। महाराष्ट्र नेशनल पार्क जहाँ पर हाल ही में गेंडे और बाघों की संख्या में तेज वृद्धि देखी गई है, इंक्रीज हो रही है इनकी संख्या, वो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है आसाम में ये नेशनल पार्क पड़ता है। और इसके अलावा कौन कौन से नेशनल पार्क है? रायमोना, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, मानस, काजीरंगा, ये सारे कहाँ पर है? तो ये आसाम में पड़ते हैं। इसके अलावा एक और याद रखना है नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क भी अगर आपसे पूछता है तो आसाम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? सुषमा स्वराज जो हमारी पहली पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है, इस पुरस्कार की, इनके नाम के पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार ने हाल ही में किया है? ऑप्शन से आपके असम, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इनके बारे में एक और तथ्य याद रखना है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछता है तो सुषमा स्वराज बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। अगर आपसे हरियाणा के सीएम के बारे में पूछेगा तो आपको याद रखना है मनोहर लाल खट्टर। अगर गवर्नर पूछता है तो भंडारू दत्तात्रेय, गवर्नर पूछेगा तो भंडारू दत्तात्रेय, सीएम पूछेगा तो मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की हाल ही में घोषणा की है। इसके अलावा अगर यहाँ के आपको नेशनल पार्क पूछता है तो आपको याद रखना है यहाँ पे दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक है कालेसर और दूसरा है सुल्तानपुर। कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के तहत बाल बजट, कौन सा बजट? बाल बजट या बच्चों के लिए बजट की घोषणा की है? कौन से राज्य सरकार ने की है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन से आपके राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। बाल बजट प्रस्तुत करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। आपको सही जवाब देना है कि बाल बजट किसने पेश चलना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है बाल बजट पेश करने वाला राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में बाल बजट प्रस्तुत किया है। तो आपसे पूछेगा पहला स्टेट कौन सा है जिसने बाल बजट प्रस्तुत किया है, तो आपको याद रखना है राजस्थान। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, सीएम पूछेगा तो अशोक गहलोत, और अगर गवर्नर पूछता है आपसे तो कलराज मिश्र वहां के गवर्नर बनते। हाल ही में इन्होंने अवनी लेखरा को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। अवनी लेखरा एक पैरालंपियन है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। और अनुप्रीत योजना भी इन्होंने ही चालू की थी। अनुप्रीत योजना भी इन्हीं के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? कैटलिन नोवाक की बात कर रहा है, नाम याद रखना है आपको। कैटलिन नोवाक को किस देश का पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आपको क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो देखिए यूक्रेन तो हो नहीं सकता, यूक्रेन का तो आप सभी को पता है वो युद्ध लड़ रहा है, तो राष्ट्रपति नया बनाने की तो बात ही नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई चुनाव भी नहीं हो रहा है। दूसरा हंगरी, जापान और रोमानिया। आपको सही जवाब देना है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। हंगरी सही जवाब बनेगा इसका हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी कैटलिन नोवाक। हंगरी एक देश है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शयन मुद्रा, मतलब सोए हुए एक तरीके से मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? आपसे राज्य पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बनाई जा रही है? ऑप्शन से आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पंजाब। तो किस राज्य में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा शयन मुद्रा में बनाई जा रही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है बिहार। बिहार के गया
बिहार के गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम के लिए आपसे पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति शयन मुद्रा में कहां पर बनाई जा रही है, तो बिहार में। आपको सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश और पंजाब में हाल ही में चुनाव हुए, तो आपको इनकी लोकसभा की सीट भी याद रखना है, सॉरी विधानसभा की सीट 403। अगर विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश का पूछता है तो 403, और पंजाब में अगर पूछता है तो 117। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो वहाँ की जो विधानसभा की सीट है वो नंबर एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया था। तो अभी भी आपको याद रखना है, यूपी में अगर पूछेगा कि यूपी में विधानसभा की कितनी सीट है तो 403, अगर पंजाब की अगर बात करेंगे तो 117, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है 70, मणिपुर में 60, और साथ में गोवा की अगर बात करूँ तो 40, गोवा में बनती है 40। तो ये सीट आपको याद रखना, किसने कितना जीता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो बात की बात, पर अभी आपको सीट याद रखना है कि कौन से स्टेट में कितनी विधानसभा की सीट है। तो यूपी में 403, पंजाब में 117, यूके मतलब उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60, और गोवा में बनती है 40। गोवा में है 40। अभी हम बाद में जब इनके मुख्यमंत्री डिसाइड हो जाएंगे फाइनल तो हम उसमें हम मुख्यमंत्री भी देख लेंगे। पंजाब का तो पता ही होगा, भगवंत मान बन रहे हैं, और बाकी इनका जैसे ही बन जाते फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति के बारे में पूछेंगे तो बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, दलित बंधु योजना को कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया। दलित बंधु योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, दलित बंधु योजना के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन से आपके तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटका और केरला। सही जवाब आपको देना है कि दलित बंधु योजना ये एक स्टेट की योजना है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो देखिए फ्रेंड्स, दलित बंधु योजना की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो दलित परिवार है, जो एक तरीके से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता जरूरत पड़ने पर दी जाएंगी। अभी किस स्टेट ने शुरू की है तो आपको याद रखना, तेलंगाना स्टेट ने ये योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दलित परिवारों को, जो एक पिछड़ा वर्ग है, उसको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर मैं बात करूं तेलंगाना स्टेट की तो चंद्रशेखर राव वहां के सीएम है, और अगर गवर्नर पूछता है तो आपको याद रखना तमिलसाई सुंदरराजन वहां के गवर्नर बनते हैं। तेलंगाना स्टेट कब बना अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से निकल के तेलंगाना राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश से निकाल के तेलंगाना को बनाया गया था। इतना आपको याद रखना, कब बनाया गया तो 2 जून 2014 को। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी में होना चाहिए, किस आईआईटी में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। परम गंगा के नाम से सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए परम गंगा के बारे में अगर आपसे बात करेंगे किसने बनाया तो आपको याद रखना CDAC ने बनाया है। CDAC, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। CDAC के बारे में अगर पूछेंगे तो आपको याद रखना सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म बनता है। ये 1988 में 1988 में बनाया गया था, और CDAC के द्वारा ही आपको याद रखना है भारत का पहला परम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था आपको याद रखना है, CDAC के द्वारा बनाया गया था। CDAC का हेडक्वार्टर अगर पूछता है तो पुणे में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है, और ये 1988 में बनाया गया था। तो परम गंगा किसने बनाया तो CDAC ने ही परम गंगा को भी बनाया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कौन सा IIT में परम गंगा को स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन से आपके खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली या रुड़की, कौन से IIT में परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है उसको स्थापित किया जाएगा। तो देखिए इसका सही जवाब बनता है IIT रुड़की में परम गंगा को स्थापित किया जाएगा। बनाया किसके द्वारा गया, CDAC के द्वारा। उसका हेडक्वार्टर पूछता है पुणे में हेडक्वार्टर है, परम सुपर कंप्यूटर भी उसी के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान कौन सी राज्य सरकार ने हासिल किया है, तमिलनाडु, गुजरात, असम या उड़ीसा। सही जवाब आपको देना है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने मिशन इंद्रधनुष। देखिए मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। एक टीकाकरण बेस एक मिशन है, तो कौन सा राज्य सरकार है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने पहला स्थान हासिल किया है, तो इसका सही जवाब बनता है उड़ीसा राज्य सरकार ने पहला स्थान हासिल किया है मिशन इंद्रधनुष के अंदर। अगर उड़ीसा की बात करूं तो नवीन पटनायक वहां के सीएम है, नवीन पटनायक वहां के सीएम बनते हैं। और गवर्नर अगर आपसे पूछता है तो गणेशी लाल। बहुत एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट कभी भी उड़ीसा में चलती है, तो वहां पे अगर गवर्नर आपसे पूछता है तो गणेशी लाल, और सीएम पूछता है तो नवीन पटनायक। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस मार्च सेकंड वीक से बन रहे थे वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए है। इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस जो वीक है उसके वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो वहां पे आप जाके उसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी उसको आप जाकर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्या जो भी वीडियो हम इस पर अपलोड कर रहे हो आप कंटिन्यू देख पाए, आपको इसका नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।